नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर विभागीय सचिवों ने अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। पहले दिन खाद्य और राजस्व विभाग ने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। एक तरफ सरकार इसे अपनी उपलब्धियों की सूची बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता से भागने की कवायद करार दे रही है। रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभागीय सचिव अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। यह सिलसिला शुरू हो चुका है, जो दिसंबर तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनको जनता तक पहुंचाने के लिए यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरा होने जा रहा है। इन 2 सालों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम, उसकी योजना बनी है। आने वाले समय में इसे लेकर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत खाद्य और राजस्व विभाग से हुई। विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने विभाग की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग में कई बड़े सुधार किए हैं। खसरा, B1 डिजिटल साइन, डायवर्जन समेत कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया। जमीन रजिस्ट्री कार्यालय को तहसील से जोड़ा गया है। ऑनलाइन नामांतरण भी शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा देने का बड़ा अभियान तेजी से चल रहा है। 15,900 गाँवों में 10 लाख से अधिक आबादी को पट्टा वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें जो कार्ड बड़े हैं, APL के कार्ड बड़े हैं 2,80,000 और BPL कार्ड जो बड़े हैं वो है 5,16,000। ये दोनों मिला के हैं 7,96,000 राशन कार्ड। कितने ग्रेन ATM की संख्या रहेगी, क्योंकि ये प्रारंभिक और प्रायोगिक तौर पर हम लागू करने जा रहे हैं, तो जिले में अभी 1 ग्रेन ATM, पूरे राज्य में हर जिले में 1 ग्रेन ATM प्रायोगिक तौर पर हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की इस प्रक्रिया को कांग्रेस सच्चाई छिपाने का प्रयास बता रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री और विधायक जनता का सामना करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में विभागीय सचिवों से कामकाज का ब्यौरा दिलवाया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के झूठ पर जनता विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पे किसी मंत्री में साहस नहीं है, मुख्यमंत्री में साहस नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में साहस नहीं है, विधायक में साहस नहीं है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धि के बारे में कुछ बोल सके। और जब वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें पता है कि जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। बहरहाल रिपोर्ट कार्ड जारी करने का सिलसिला शुरू होते ही सियासत चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों को 2 साल की बड़ी सफलता बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मंत्रियों की नाकामी छिपाने की कवायद बता रही है। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है, सरकार की उपलब्धियों पर या विपक्ष के आरोपों पर। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कार्ड पर सियासत, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वात्सल्य मोर्टी जी, बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, और PC रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं एक शुभ समाचार के साथ। वो खबर आप तक पहुंच गई होगी। जब जब हम लोग नक्सलवाद की बात करते हैं, नक्सली हमले की बात करते हैं, चर्चाओं में बैठते हैं, तो आप लोग झीरम कांड को याद करते हैं, क्योंकि उसमें आपके नेताओं की मृत्यु हुई थी, 30 से अधिक नेताओं की। लेकिन समाचार यह है कि चैतू, जो उस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था, उसने आत्मसमर्पण किया है भारतीय जनता पार्टी के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर। चलिए, एक तरफ नक्सली कह रहे हैं आई एम डन, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि आई हैव डन, और 2 सालों में जो किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड सामने लेकर आ रही है। लेकिन आप कर रहे हैं कि उसमें सच्चाई छिपाने की कोशिश है। रिपोर्ट कार्ड तो सच्चाई दिखाती है ना साहू जी, क्या छिपा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए राघवेंद्र जी, जब कोई सचमुच में कोई उपलब्धि होती है, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति होता है जिसने काम किया है, उस कार्य को लेकर के वो खुद जनता के बीच जाता है।
और जनता के बीच जाने का जो मुख्य कार्य है वो तो जनप्रतिनिधियों का होता है, नेताओं का होता है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की होड़ होती है क्रेडिट लेने की किसी उपलब्धि की, तो मुझे लगता है कि अगर इनको स्वयं लगता कि उन्होंने 2 साल में कोई उपलब्धि हासिल की है तो एक क्रेडिट लेने से तो पीछे नहीं हटते। तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को लेकर के ये खुद जनता के बीच जाते। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति विपरीत है। निश्चित रूप से जनता का भरोसा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो खो चुके हैं। इसी वजह से इन्होंने विभागीय सचिवों को आगे करने का एक मुझे लगता है कि एक मास्टर प्लान बनाया है कि 2 साल की उपलब्धियों को किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करके और जिस तरीके से इनकी नाकामियां हैं उसको किस तरीके से छुपाया जाए, वो बताने के लिए इन्होंने जो अधिकारी हैं उनका सहारा ले रहे हैं, उनके चेहरे का सहारा ले रहे हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ की जमीनी स्थिति की बात करेंगे तो हर मोर्चे पर, चाहे वो किसानों के मोर्चे पर हो, महिलाओं के मोर्चे पर हो, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, बिजली बिल के मोर्चे पर हो, आप राजस्व की स्थिति ले लीजिए, जो जमीनों के भाव और गाइडलाइन वैल्यू में जो 30% की हम छूट दे रहे थे उसको कम करके, और जो आज जमीनों की गाइडलाइन वैल्यू को बढ़ा देने की बात है, तो हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। क्योंकि इनकी जो नीति है उससे सीधे सीधे जनता है जो प्रभावित हो रही है और उनको सीधा नुकसान हो रहा है। मतलब परोक्ष रूप से तो नुकसान की बात अलग है राघवेंद्र जी, सीधे सीधे जनता की जेब काटी जा रही है, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे जमीन का। 2 मुद्दे तो अभी इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनके सामने और किसी चीज की बात भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, एक चीज समझाइए, उसके बाद हम वात्सल्य जी आपके पास आते हैं कि जिन विभागों के सचिव जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मंत्रियों के हस्तक्षेप नहीं होंगे उसमें, या मंत्रियों के पास उस बात की जानकारी नहीं होगी कि उस रिपोर्ट कार्ड में क्या छापा जा रहा है, बदलता क्या सवाल अब जनता नहीं पूछेगी क्या इस रिपोर्ट कार्ड के बाद? इतना तो ये विक्टिम वॉइस किलिंग तो नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है वहां, डिसेंट वॉइस किलिंग छत्तीसगढ़ में। रिपोर्ट कार्ड पे अगर जनता सवाल पूछना चाहेगी तो चाहे वो सचिव रिपोर्ट कार्ड पेश कर लें, चाहे मंत्री जी खुद कर ले या मुख्यमंत्री जी कर ले, जनता अगर पूछना है तो जनता पूछेगी। बदलेगा क्या उस रिपोर्ट कार्ड में जिस सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, वो बताइए आप। देखिए राघवेंद्र जी, बदलेगा तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं, क्योंकि सवाल तो जनता इनके रिपोर्ट कार्ड जारी करने के पहले से पूछ रही है। जनता तो रिपोर्ट कार्ड की मोहताज ही नहीं है। जनता तो आज जो अनुभव कर रही है, जिस तरीके से जनता जिन परेशानियों से गुजर रही है, उनके बारे में तो वो आज सवाल पूछ रही है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी गाड़ी रोक दी जा रही है, इनके जो विधायक है उनको रोक करके जनता पूछ रही है, मंत्रियों के काफिले रोक दिए जा रहे हैं। तो ये तो पता है कि जब ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे तो ये जवाब दे नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने अधिकारियों को सामने किया कि क्योंकि इनको तो जाना है, जनता के सामने जा करके जवाब देना चाहिए। अधिकारी तो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके जवाब दे रहे हैं, तो इनको सामना करना है जनता का। तो जनता से जब फेस टू फेस हो, जमीनी स्तर पे जाए, ग्राउंड पे जाकर के काम करे और वहां पर जवाब देना। क्योंकि हम तो कह रहे हैं लाइव एग्जाम्पल है, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है राघवेंद्र जी, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है पिछले 1 सालों में, देख लीजिए। और ये तो अभी जो मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ ये पिछले 1 हफ्ते की ही बात है। तो ये सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं इनको। वात्सल्य जी से जवाब ले लेते हैं ना। वात्सल्य जी, क्या सही में मंत्री जी भाग रहे हैं क्या जनता से? रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस की ये चाहत है, दिल्ली ख्वाहिश है कि मंत्री जी पेश करिए ना रिपोर्ट कार्ड, क्यों अपने सचिवों से करा रहे हैं? लेकिन मैंने तो उनसे पूछा कि बदलेगा क्या, उस बदलाव के बारे में आप जवाब दीजिए वात्सल्य जी। राघवेंद्र जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जनता को रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए, जनता रिपोर्ट कार्ड की मोहताज नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस का एटीट्यूड है राघवेंद्र जी। आप राघवेंद्र जी, मैं, हम सभी देश का बच्चा यही सुनता हुआ बड़ा हुआ है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां 5 साल में एक बार बड़े बड़े वादे करके चुनाव के समय हमसे वोट लेने आ जाती थी और उसके बाद गायब हो जाते थे। और यहां एक हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है जो सामने से आ रही है और अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है कि हमने जो वादे किए थे उसमें इतने पूरे हुए हैं, इतने पूरे नहीं हुए हैं जो आने वाले समय में पूरे होंगे। अब इन्हें दिक्कत क्या है इस चीज से? ये मांग कर रहे हैं कि भाई सचिव क्यों आ रहे हैं, मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? राघवेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मंत्री जी खुद भी आ जाए ना तो आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूं और प्रदेश की जनता भी ये बात जानती है कि ये बोलेंगे सीएम क्यों नहीं आ रहे हैं।
और कल को अगर सीएम साहब आ जाए ना तो ये बोलेंगे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं। तो ये इनकी आदत है। देखिए पिछले ही महीने की बात मैं बता रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आकर एक रिपोर्ट कार्ड दिखाए थे हम सभी को अपने विभाग का, कि एक महीने में 300 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दीपक बैज जी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आपने सुना ना? दीपक बैज जी ने कहा कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, किसी पंचर वाले को पकड़ के आपने नक्सली बना के सरेंडर करा दिया। तो ये इनका एटीट्यूड है। खुद प्रधानमंत्री भी अगर हमारे छत्तीसगढ़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, जिन्हें नेगेटिविटी निकालनी है, जिन्हें सवाल निकालना है, वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन जिस सच्चाई की बात कर रहे थे सौरभ जी, पार्टी की तरफ से जो डेटा बताना चाहूंगा, वात्सल्य जी जो डेटा आप दे रहे हैं उसमें जो भी आप अपनी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, कितने गांवों में इतने पट्टे दिए जाएंगे, तमाम चीजें, उस पर भी सौरभ जी सवाल उठा रहे थे कि वो सारी चीजें भी जमीनी हकीकत पर पूरी नहीं हो रही हैं। तो राघवेंद्र जी यही तो रिपोर्ट कार्ड है। देखिए बहुत सारी चीजें जो पूरी हो चुकी है वो हमने बताई, और जो आज पूरी नहीं हुई है मगर उसकी स्पीड लाइन भी टाइम लाइन के साथ हमने बताई है सारी चीजें। आज जो है पट्टे, देखिए 15,900 गांव में 10 लाख पट्टे, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में तो छत्तीसगढ़ के 75 साल के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ी एक वृहद एक पूरा एक काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी ये पूरे तरीके से नहीं हुआ है, मगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज ऑनलाइन सारा सिस्टम आया है कि नहीं? मैं कल को अगर रजिस्ट्री करवाने जाता था, आपको पता है राघवेंद्र जी, एक समय ऐसा था जब रजिस्ट्री के बाद 20 दिन मुझे रुकना पड़ता था नामांतरण के लिए, 2 महीने मुझे रुकना पड़ता था B1 तहसील ऑफिस से लाने के लिए। मगर आज सारी चीजें ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर सारी चीजें, आपको तहसील ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम उस समय में जाने वाले हैं। सारी चीजें ऑनलाइन, आपने रजिस्ट्री कराई, तुरंत आपका नामांतरण होगा और आपका B1 आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहां पर जाने की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन सौरभ जी एक छोटा सा जवाब आपसे ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि करे तो भी आपके तरफ से सवाल, ना करे तो भी सवाल। अभी मंत्री आप बोल रहे हैं, फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, फिर अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड पेश करने। इस तरह की बात वात्सल्य जी कह रहे हैं। तो करे तो भी गुना, ना करे तो फिर तो आप तो सवाल के घेरे में खड़े करते हैं। देखिए राघव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम तो प्रधानमंत्री जी से देश के बारे में पहले से ही सवाल पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ तो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए। वात्सल्य जी मुझे ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी कितने बार रिपोर्ट कार्ड दिए हैं? उन्होंने कहा है तो मैं तो एक सवाल पूछ ही लेता हूं कि कितने बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने बार देश के सामने रिपोर्ट कार्ड दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वात्सल्य जी कह रहे थे कि जिस तरीके से ये डेटा पे काम हो रहा है, तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि ये डेटा जो है उसको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और अगर बताने की जरूरत है और इतना बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा हूं कि जब ये रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और इतना अच्छा काम हुआ है तो उसका क्रेडिट लेने से डर क्यों रहे हैं? और अगर अच्छा काम नहीं हुआ है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? तो दोनों ही चीजें है ना। जब अच्छा काम हुआ है इन्हें लगता है तो क्रेडिट भी ले लें, हमारा तो वो प्रश्न है। और दूसरा, क्रेडिट तो वो लेंगे ही ना अच्छा काम, सौरभ जी, क्रेडिट तो वो लेंगे ही ना, जवाब भी दे। सौरभ जी क्रेडिट तो वो लेंगे ही, उन्होंने किया है। तो दूसरी बात भी मैंने की राघवेंद्र जी, जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। जिस तरीके से चाहे वो एक एक करके अगर हम बात करें, बिजली विभाग की बात करें, अभी तो इन्होंने खाद्य और राजस्व का डाटा दिया है जिसके अंदर इन्होंने ज्यादातर लक्ष्य बताए हैं। आप देखिए कि इन्होंने ग्रामीण पट्टे का जिक्र किया, लेकिन तो ये अच्छी बात है ना सौरभ जी, इन्होंने झूठ नहीं परोसा है। जिस सच्चाई की आप बात कर रहे थे शुरू में, झूठ नहीं परोसा है। ये सच्चाई के साथ ये करें कि रिपोर्ट कार्ड में हमने जो किया और जो करेंगे उसकी टाइमलाइन भी इन्होंने उस रिपोर्ट कार्ड में रखी है, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखे। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि ट्रांसपेरेंट दिखे। और जो वो डेटा है उसकी एनालिसिस तो अब जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड आएगी राघवन जी, उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया रहेगी वो हम निश्चित रूप से देंगे भी उसमें कि कितने डेटा है। लेकिन डेटा और जो जमीनी स्तर है, जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है, वो दोनों मैच करनी चाहिए। क्योंकि जमीनी स्तर पे अगर जनता परेशान है तो उस डेटा का आप क्या करेंगे जो आप कागजों में चलाते हुए आ रहे हैं। जमीनी स्तर पे तो अगर जनता परेशान है, बिजली बिल से परेशान है, राजस्व विभाग में जिस तरीके से आज रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज की कमी की वजह से, जिस तरीके से रेट बढ़े हुए हैं उसकी वजह से जो जनता परेशान है, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं क्रेडिट के साथ साथ जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा हूं। पब्लिक है, सब जानती है, जिम्मेवारी ये पब्लिक है, सब जानती है।
आपकी बात भी सुन रही है पब्लिक, उनके मुद्दे भी और उनके वादे भी देख रही है। अब किस तरह से रिपोर्ट कार्ड को पब्लिक देखती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपने टाइमलाइन सेट कर दिया है, पूरे दिसंबर तक के रिपोर्ट कार्ड जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना टाइमलाइन सेट कर दिया कि मंत्री जी नहीं आ रहे हैं, ये दिसंबर तक सुनने को मिलने वाला है। और दूसरा ये कि जनता से भाग रहे हैं। खैर लौटेंगे, पीसी रथ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, ये आईना दिखाएंगे इस पूरे मुद्दे पर। पीसी जी, किस तरह से देख रहे हैं इस रिपोर्ट कार्ड की लड़ाई को? कितना आवश्यक है ये रिपोर्ट कार्ड छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जिसने वोट देकर महत्वपूर्ण मतदान करके सरकार को बिठाया है अपने लिए और छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने के लिए? बहुत पहले की बात नहीं करनी है, इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर कितनी बदली है और रिपोर्ट कार्ड ये कितना आवश्यक है फॉर दी मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, कितना जरूरी है पीसी जी? पीसी रथ साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा, रथ साहब के पास बाद में पहुंचेंगे। लेकिन वात्सल्य जी अब जवाब दे दीजिए सौरभ जी का जो बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी, वो सवाल कर रहे हैं कि जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। लेकिन मैं तो उनसे बार बार यही कह रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड में कम से कम आपने वो सच्चाई रखी है कि हमने ये किया है और ये करना है। वात्सल्य जी। राघवेंद्र जी, सौरभ जी बार बार कह रहे थे कि जब हमने इतना अच्छा काम किया है तो भाई हमारे मंत्री जो है क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? सौरभ जी, हमने पूरा क्रेडिट लिया है। हमारे मंत्री, बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता बिहार जाकर छत्तीसगढ़ मॉडल का हमने पूरा ढिंडोरा वहां पीटा है, पूरा क्रेडिट लिया है। और यही कारण है कि वहां की भी जनता ने इतने बड़े बहुमत से हमें चुनकर यहां पर लाया है। आपका जो शराब घोटाले का मॉडल था सौरभ जी, आपको पता है आज झारखंड हूबहू वही मॉडल कॉपी कर चुका है। तो आपके पास क्या है ढिंडोरा पीटने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए? मैं इमेजिन कर रहा था वो सरकार में रहेंगे तब तो क्रेडिट लेंगे ना वात्सल्य जी, आपने तो मौका नहीं दे रहे। बनाया ये बात आपको मैं वही तो बात कह रहा हूं भाई, उनका मॉडल था शराब घोटाले का मॉडल। अगर कवासी लखमा जी क्रेडिट लेना भी चाहते तो वो यही क्रेडिट लेते कि भाई हमारा मॉडल जो है झारखंड की सरकार ने कॉपी कर लिया। तो कहने की बात ये राघवेंद्र जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखिए बहुत अच्छा कल्चर है, ये कॉर्पोरेट कल्चर है। हमने कुछ वादा जनता से किया था, हम जनता के सेवक हैं, अगर आए हैं तो जनता को हक है जानने का। ठीक है वात्सल्य जी, आपको रोक रहा हूं, आपके पास वापस लौटूंगा। पीसी रथ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पीसी रथ जी, देखिए लड़ाई वही है, रिपोर्ट कार्ड को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सच्चाई नहीं है, सब फैक्टफुल नहीं है, इसमें सारी चीजें जो है वो ढकोसले हैं। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इन 2 सालों में विष्णुदेव साय सरकार में कितनी तस्वीर बदली है छत्तीसगढ़ की? किस तरह से आप इस रिपोर्ट कार्ड को भी देखते हैं? क्या कितनी आवश्यक ये ट्रांसपेरेंसी है रिपोर्ट कार्ड के जरिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? पीसी रथ जी। देखिए, अधिकारियों का जो अपना काम होता है, अधिकारी ही मूलतः शासन व्यवस्था चलाते हैं। अब अधिकारी ही रिपोर्ट कार्ड जो है ज्यादा कुशलता से रख सकते हैं। और सरकार में भी शायद ये माना गया होगा कि जब काम जो है अधिकारी कर रहे हैं तो वही बताएं करके, मंत्रियों को शायद उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो ये अधिकारी बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर पाए करके। तो ठीक है, अभी ये नई शुरुआत हुई है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछले बार जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से शिकायतों के निराकरण के लिए किए गए थे, लोगों से आवेदन लिए गए थे, अभियान चलाया गया था, उसके बाद उस तरीके से उसका फायदा शायद लोगों को नहीं मिल पाया। तो लेकिन जब अधिकारी खुद फ्रंट पे आ गए हैं तो शायद इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। कुछ राशन दुकान वालों के बीच में यूनिटी होकर के वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर शिकायतें हुई थी। कभी वो नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है बोल के वितरण में परेशानी हो रही है। कभी ये चलता है कि एक साथ 3 महीने का राशन भेज देते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। तो ये जब फील्ड की परेशानी खुद अधिकारी समझेंगे तो शायद उसका निराकरण जल्दी हो पाएगा। तो ये नई शुरुआत है, इसका अपन स्वागत करते हैं। लेकिन सभी डिपार्टमेंट की जब ये चीजें आएंगी तब उसका मूल्यांकन ज्यादा आसान हो पाएगा। जी पीसी रथ जी, मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूं। तस्वीर और तकदीर छत्तीसगढ़ की इन 2 सालों में अगर बात कर लें तो कितनी बदली आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ बदला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार की जो आबकारी नीति वगैरह को लेकर जो जांच चल रही, बड़े पैमाने पे जो ईडी के छापे वगैरह हुए, जो केसेस बने, उसको लेकर के लोगों में यह है कि चलो कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा मिल रही है। अगर उस तरह से चीजें चलती हैं, सही कार्यवाही होती है तो उसका स्वागत है। लेकिन फिर भी इन 2 सालों में जो बुनियादी चीजें हैं उसमें वो सुधार नहीं आ पाया। जैसे हॉस्पिटल सिस्टम को लेकर जो इंतजार था, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर,
सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर, वो उस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। पत्रकारों के लिए जो पत्रकार सुरक्षा कानून आधा अधूरा सरकार पिछली लेके आई थी, उसको सही तरीके से लागू करने का काम नहीं हो पाया। अभी पिछले इस सरकार ने मार्च में पत्रकारों के सम्मान निधि को बढ़ा करके 20,000 करने की घोषणा की थी मार्च में, और अभी तक के नवंबर आ गया है, अभी तक हमारे बुजुर्ग पत्रकार साथियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रशासनिक तौर पे कसावट की जरूरत है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अपना परफॉर्मेंस करेगी। अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से जनता को लाभ मिले, वो स्थिति थोड़ा अभी और देखना बाकी है। ठीक है, वात्सल्य जी, आपसे इसी पीसी रथ जी के बातों से सीधे आपसे जवाब ले लेते हैं। कितना जस्टिफाई करते हैं, क्या जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं, या कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, या इस पर भी आपके पास कुछ डिफेंसिव सिस्टम है? और पत्रकारों वाली जो उन्होंने बात कही, चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है, हम भी इसी कुंबे से आते हैं, उस पर क्या सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं रथ साहब का पूरा सुन रहा था। जो भी उन्होंने कहा बहुत ही जिम्मेदारी से कहा। देखिए, यही तो अपेक्षा जनता जो है विपक्ष से करती है। आज अगर यही बात सौरभ जी उठाते, जो रथ जी उठा रहे हैं कि भाई आपने ये वादे किए थे मगर ये वादे आज पूरे नहीं हुए हैं, या आपने बहुत कम वादे पूरे किए, आपको और अच्छे, अगर बहस जो है हमारी रिपोर्ट कार्ड पर होती तो मुझे भी खुशी होती। मगर आज कांग्रेस बहस किस पर कर रही है राघवेंद्र जी? कांग्रेस बहस का मुद्दा ही यह है कि भाई सचिव क्यों आ गए पीसी लेने, मंत्री क्यों नहीं आए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए। तो देखिए, सारी बहस ही जब आज जो है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, और ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का और देश का कि हमारे जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विरोधी पार्टी है, वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके मुद्दे क्या होते हैं कि भाई प्रधानमंत्री स्थापना दिवस पर 6.5 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, ना वो यहां पर पानी पिए हैं, ना खाना खाए हैं, ना रात में होटल में रुके हैं, मगर दीपक बैज जी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के पीछे पैसे पानी की तरह बहा रही है। तो ये तो कांग्रेस के मुद्दे हैं। मगर वहीं रथ जी ने कितनी खूबसूरती से जो असली मुद्दे हैं उन्हें रखा। अगर कांग्रेस इन चीजों पर बहस समय हमारा हो चला है। वात्सल्य जी, आपकी बातों सौरभ जी आपसे लास्ट कमेंट। देखिए, वात्सल्य मूर्ति जी जिस चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं वही बात वो कर रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा और जो सवाल मैंने भी पूछे जनता के हक से रिलेटेड, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, जमीन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, उस पर वो जवाब देना नहीं चाहते। लेकिन ये सवाल तो ये भी है ना सौरभ जी, मंत्री और सचिव वाला मुद्दा, मंत्री और सचिव वाला मुद्दा मुझे भी समझ में नहीं आया। एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश आप लोग हर मुद्दे पे करते हैं। मुझे वो तो हमारा एक लाइन है, लेकिन हमने जब वो पूरी की पूरी, आप प्रेस विज्ञप्ति भी हमारी देखेंगे, पार्टी की आधिकारिक जो हमारी पोस्ट है वो भी देखेंगे, तो उसमें एक लाइन है कि सचिव लोग रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, मंत्री क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उसके नीचे फिर पूरे मुद्दे हैं हमारे, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी वात्सल्य मूर्ति जी बहुत स्मार्ट प्ले कर गए। उसको मैंने जितने भी मुद्दे बोले उसमें से एक में भी उन्होंने न जिम्मेवारी ली, ना एक भी जवाब दिया, ना ही रथ साहब का उन्होंने कोई भी जवाब दिया। वो पूरा का पूरा मुद्दे से भटका करके ले गए, और निश्चित रूप से आपके पास समय कम है तो अब जवाब हमारे पास। चलिए, मुझे लगता है कि अभी जवाब लेना चाहिए। लेकिन एक बात यही है, जाते जाते चलते चलते भी मैं यही कहूंगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। चाहे आप नैरेटिव सेट कर ले, या चाहे ये कितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड्स पेश कर ले वात्सल्य मूर्ति जी और इनकी सरकार, लेकिन पब्लिक हर पॉइंट्स पर, हर बिंदु पर अपनी एक अलग राय रखती है, और वो समझती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पीसी रथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वात्सल्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।